मगर जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, वो काली परछाई अलमारी से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि कंचन कुछ समझ पाती, अगली आंख झपकाते ही वो परछाई डर के मारे कंचन की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसके कानों में दाई माँ की आवाज पड़ी। उनकी आवाज से उसकी आंख खुली। दाई माँ बहुत घबराई हुई थी और घबराते हुए कंचन की ओर देख रही थी। मेरी बात नहीं मानी ना तूने? तुझे क्या लगता है कल रात जो किया मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जानती भी है कितनी आत्माएं, कितनी भटकती हुई आत्माएं तू अपने साथ ले आई है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटी, बहुत बड़ी। मैंने कितनी कोशिश की थी तुझे बचाने की, इनसे दूर रखने की। अब बस यही दुआ है ये तेरे पीछे ना आए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, कोई नहीं। दाई माँ की ये बातें सुनकर अचानक कंचन की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि वह सपना देख रही थी। वह उठी और कल रात के बारे में बात करने के लिए दाई माँ के कमरे की तरफ गई तो उसमें देखा कि दाई माँ अभी तक सो रही हैं। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि दाई माँ कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, मगर तभी उसे याद आया कि रात को उसने ही दाई माँ को नींद की दवाई दी थी। शायद इसीलिए वो अभी तक सो रही हैं। इसलिए वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास गई। दाई माँ, उठो ना, सुबह के 8 बज गए हैं दाई माँ। मुझे कॉलेज भी जाना है और उसके बाद उस पार्ट टाइम जॉब